Let the function f r to r and g r to r is defined by fx equal to e to the power x minus 1 minus e to the power minus mod of x minus 1 and gx equal to half e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x. Then area of the region in the first quadrant bounded by the curve y equal to fx, y equal to gx and x equal to 0, that is y axis, is given by क्वेश्चन में पूछा गया। जिस एग्जाम में ये पूछा गया है वो 2020 का जो जे एडवांस का पेपर है उसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया है। किस सेक्शन के अंदर पूछा गया है, क्योंकि हमें एनालिसिस करना ज़रूरी है कि हम ये देखना चाहते हैं कि देश भर में हमें अगर ये सवाल नहीं हुआ है तो हमारा थॉट प्रोसेस हम स्टूडेंट्स में कहाँ अप्लाई करते हैं। तो हर साल जे एडवांस वाले जिस साल ये पेपर होता है उसका डेटा ज़रूर रिलीज़ करते हैं ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि सेक्शन के अंदर पूछा गया। तो स्टूडेंट्स अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर तो ये एससीक्यू में पूछा गया था जहाँ पर +3 और -1 की मार्किंग थी और सही करने वाले स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो करेक्ट स्टूडेंट क्या था 12%। कितने स्टूडेंट्स है 12% ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। और मान के चलिए एससीक्यू था ना तो इसमें तुक्केबाज भी काफ़ी सारे होंगे। 100% आधे तो मान के ही चलिए, 4-5% तो मिनिमम है तुक्के लगाने वाले होते हैं, क्योंकि जो अब तुक्का लग गया है तो करेक्ट में दिखेगा। गलत करने वाले कैसे आप देखिए, इससे डबल से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया होगा। वो गलत में भी तुक्के वाले होते हैं जिन्होंने फ्लूक शॉट खेला होगा। नहीं अटेम्प्ट करने वाले 60% स्टूडेंट है। उन्होंने देखा कि मॉड है, दो फंक्शन है, एरिया की बात हो रही है। एरिया में जब भी होता है ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ के बाद आगे का एनालिसिस होता है, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। तो 60% स्टूडेंट ने तो छोड़ दिया। तो आप देखिए ओनली 12% का सही है जिसमें भी तुक्के वाले हैं। और ये नंबर कितना है 18,000 के आसपास का स्टूडेंट उस टाइम का, ठीक है 18,000 के आसपास, जिसमें तुक्के वाले भी हैं। तो एक्चुअल सिंसियर स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने एक्चुअल एग्जाम के अंदर इसको सही किया था। तो अगर आप मिडवे भी इसमें पहुंच गए तो अपने आप को शाबाशी दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, एक fx है, दूसरा है gx, और फिर बात की जा रही है। जब एरिया की बात होती है तो पहले उनकी प्लॉटिंग होती है। तो हम भी शुरुआत वहीं से करते हैं। सबसे पहले हम fx के बारे में डिस्कस करते हैं। तो fx में अगर हम देखें तो यहाँ मॉड लगा हुआ है। तो चलिए फिर इस मॉड को ओपन कर लेते हैं। दो सिचुएशंस हैं। अगर x हमारे पास >1 है तो पहला वाला डेटा तो e⁻x-1 है। सेकेंड वाला अगर हम उस मॉड को देखेंगे तो मॉड अपना प्लस से ओपन होगा और ये x-1 ही रहेगा। सेकेंड केस जब x<1 है तो फर्स्ट मेरे पास रहता है x⁻x-1। अब ये जो मॉड है ना ये x से छोटा है तो नेगेटिव रहेगा, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, ये डेटा बनेगा आपके पास, ठीक है। चलिए fx को हमने एनालिसिस करना शुरू किया, e⁻x-1 और ये e⁻1 - x मेरे पास से डेटा बनता है। वहीं अगर मैं नेगेटिव पे जाता हूं तो ये दोनों सेम डेटा है और आई एम गेटिंग 0 हियर। तो x नेगेटिव, अगर x<1 है तो fx की वैल्यू 0 आती है हमेशा, और >1 है तो ये डेटा है। ग्राफ बनाना बहुत इसेंशियल है। तो चलिए इनका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं कि क्या कहानी डिफरेंशिएशन पर बनती है। पहला डेटा e⁻x-1, e⁻x-1, e⁻1 - x आपके पास है, 0-1 डेरिवेटिव बनेगा। ये >1 है, ये <1 है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव बना के देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो ये पॉजिटिव जैसा दिखता है या नेगेटिव जैसा दिखता है, ये तो हम एनालिसिस के बाद ही बता पाएंगे। 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आप 1 रख के देखोगे तो आपके पास से दोनों जगह से डेटा 2 निकल के आता है और ये 1 पर डेटा ये है, तो 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। LSD RSD अलग अलग आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप इसका एनालिसिस कीजिए। e⁻x हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव नंबर्स लिखे गए हैं और <0 पर ये 0 है। तो सिचुएशन ये है कि x अगर >1 है तो f' हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब उस रीजन में फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। इतना हमने इसके बारे में आइडिया लगा लिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जब <1 है तब तो ये कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव ही 0 है और ये फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है, मतलब फंक्शन कैसा है, कीप ऑन इंक्रीजिंग है। तो हम डेटा इसका वैल्यू निकालते हैं। f(1) पर क्या डेटा इसका बनता है, 1 आप रखिए यहाँ पर, यहाँ से 1 रखिए, e⁻0 बनेगा, ठीक है, e⁻0। आप 1 यहाँ रखिए, ये भी e⁻0 है। डेटा आपके पास से 0 ही आता है।
और फिर क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो अगर हम x को इन्फिनिटी की तरफ लेकर चलते हैं तो f का क्या बिहेवियर होगा आप देखिएगा, e टू दी पावर इन्फिनिटी बनेगा, माइनस है बीच में, और ये e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 2.71 की पावर इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी है, ये 0 की तरफ जाएगा, यानी वी आर लीडिंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ बनाते हैं, कैसा ग्राफ इसका बनेगा। प्लॉटिंग करना जरूरी है कि दोनों को हमने प्लॉट किया। तो 1 पर जो डेटा है टिल 1, तो ये यहाँ 0 से लेके 1 से छोटा हमेशा 0 रहता है, डेफिनेशन देखिए आप, लेस देन 1 इट इज ऑलवेज 0। और उसके आगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स जो हमने यहाँ पर बना दिया, ये अपने पास से एफ एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी एक्स के बारे में, जी एक्स फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे अपने पास जी एक्स लिखा गया है जो है e टू द पावर हाफ, आपके पास लिखा गया है x माइनस 1 e टू द पावर 1 माइनस एक्स हमने लिख दिया है। जी डैश एक्स की हम बात करेंगे, यहां बनेगा डेटा आपके पास e टू द पावर x माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स। सो लेट्स डू ए जीरो डेटा, इसका एनालिसिस करना होगा कि ये कब जीरो बनता है, तो इसको हमने जीरो कर दिया, e पावर x माइनस 1 दिस डेटा। ये 1 आता है, e टू दी पावर 0 है, वी आर हैविंग दिस एज x इक्वल टू 1। जी डैश x पे हमें पता चला कि 1 एक ऐसा डेटा है जहां पर ये 0 बनकर आ रहा है, ठीक है। 1 के आगे की बात करते हैं, ये डेरिवेटिव 1 से आगे आप 2 रख के देखिएगा, तो ये e यहाँ पर 2 रखेंगे, e पावर b बनेगा और यहाँ से नेगेटिव, सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑन दिस साइड एंड नेगेटिव ऑन दिस साइड, ठीक है। यहाँ ये पॉजिटिव रहेगा 1 के आगे और 0 पे चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर 1/e है और e है, दिस इज नेगेटिव। तो 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू रहने वाली है। तो यहाँ से अगर हम g ऑफ 1 का डेटा निकालेंगे तो आपके पास डेटा बनेगा हाफ e पावर 0 एंड वी आर गेटिंग दिस एज 1, ठीक है। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है। अब पता चल गया कि इधर इंक्रीज करता है इधर डिक्रीज करता है, तो ये मिनिमम वैल्यू है। x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो चलिए फिर g के बारे में बात करते हैं क्या होगा। आप रखिए यहाँ पर डेटा बनता है e पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e पावर इन्फिनिटी। e पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 की तरफ टेंड करता है और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो कंप्लीटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। वहीं अगर हम प्लस इन्फिनिटी के लिए डेटा बनाते हैं तो g का वैल्यू हाफ आएगा आपके पास से, आप प्लस इन्फिनिटी रखेंगे, e टू दी पावर इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स दिस एंड वी आर हैविंग प्लस इन्फिनिटी। चाहे माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, दोनों जगह अगर हम इसको देखें तो हमारे पास डेटा कैसा बन रहा है कि ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये इन्फिनिटी की तरफ से आएगा, 1 पर मिनिमा रखेगा, फिर वापस से इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग करना चाहें तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा कि 1 पर इसका वैल्यू 1 रहेगा और उसके बाद फिर ये इधर से आएगा और इधर चला जाएगा। दिस लुक्स एज अ ग्राफ ऑफ जी एक्स। 1 पर डेटा भी निकाल लिया है, 1 पर डेटा 1 आता है। अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों कर्व आपस में कहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, टाइम लगता है। तो ये पहला ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ हो गया, और बोला रीजन बनाइए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने इसको आधा सॉल्व किया होगा लेकिन आंसर तक नहीं पहुंचने के बाद हो सकता है छोड़ दिया हो, इसीलिए वो परसेंटेज सिर्फ 12% था। तो आइए एफ एक्स और जी एक्स दोनों कब इक्वल होंगे इस बारे में हम बात करते हैं। तो ये अपने पास एफ एक्स है, ये एफ एक्स की डेफिनेशन है और जी एक्स की डेफिनेशन, ग्राफ बना लिया गया है। सो लेट्स डिस्कस नाउ कि एफ एक्स और जी एक्स कब इक्वल है, इसके बारे में हम इनका थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इस वाले ग्राफ को इसके साथ मिक्स करें, जो 1 पे यहाँ आया है इसके बाद आगे चला गया है, सो लेट्स प्लॉट बोथ ऑफ देम इन वन डायग्राम। यहाँ पे हम गए तो 1 तक तो ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा एंड दिस विल कीप ऑन, उसके बाद फिर ये आगे जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास y इक्वल टू जी एक्स का है और ये हमने ग्राफ बनाया, दिस इज द y इक्वल टू एफ एक्स। तो दोनों की मुलाकात अगर होगी तो देखिए एक के आगे जाकर कहीं पर ये मिलने वाले हैं। सो दे आर गोइंग टू मीट
एट अ पॉइंट, क्योंकि 1 के पहले तो एफ एक्स 0 ही रहता है। तो हम डेफिनेशन तब लेंगे जब x ग्रेटर देन 1 है, उसी के आगे जाके पॉइंट बनेगा। तो एफ एक्स ग्रेटर देन 1 पे डेफिनेशन देखिए, ये रही, ये डेटा आपके पास है। सो वी आर हैविंग दिस एज e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर 1 माइनस x। ये डेटा बनाया, यही एफ एक्स का डेफिनेशन है, e पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस x। और gx का डेफिनेशन तो सेम है सब जगह। सो वी आर हैविंग दिस एज एन हाफ, आपके पास है डेटा e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर 1 माइनस x। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों डेटास को सॉल्व करके लेकर आएंगे। ठीक है, इस सवाल में कॉन्सेप्ट से ज्यादा हिम्मत रखनी है, क्योंकि अभी तो एरिया कंप्यूट होगा। तो यहाँ पे आप जाते हैं तो e टू दी पावर x माइनस 1 यहाँ आता है 3 टाइम्स e पावर दिस। आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग लेने के बाद आपके पास है x माइनस 1 बनेगा, ये ln 3 बन जाएगा और यहाँ 1 माइनस x आता है। आपके पास से 2x की वैल्यू है, ये बनता है ln 3 प्लस 2। x का डेटा आपके पास से 1 प्लस 1/2 ln 3 बनता है, ये डेटा है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा जो हम ढूंढ रहे हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा जो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय एफ एक्स जी एक्स एंड x इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो एरिया जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो, जिसे कहते हैं ना पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ पर 3 तरफ से घेर लिया है, एफ एक्स जी एक्स और x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सा रीजन होता है, आइए उसकी बात करते हैं। ये जो लाइन होती है, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 0 एंड दिस इज द लाइन x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 ये है, fx ये है, gx ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इस एरिया की बात यहां पर चल रही है, इस एरिया की बात हम यहां पर बनाने वाले हैं कि ये लिखा हमने x इक्वल टू 0 यहां है। दिस इज द रीजन जिसकी बात हो रहा है, इस एरिया को हमें कंप्यूट करना है। तो देखिए ये जो डिप करके ऊपर गया है ये gx है, तो आप ऐसा काम करते हैं ना, 0 से लेके अल्फा तक पूरा इंटीग्रेशन कर देते हैं ताकि हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा। फिर ये वाला सेक्शन हटा देते हैं। ये वाला सेक्शन कैसा है, ये एफ एक्स का है 1 से लेके अल्फा तक। तो जो रिक्वायर्ड एरिया के अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूं कि हम चाहते क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन रिक्वायर्ड एरिया, वो लिखा जाएगा आपके पास 0 से अल्फा में आप gx लिखिए। ठीक है, तो ये 0 से अल्फा में पूरा आ जाएगा। ये वाला सेक्शन, ये जो डॉटेड वाला सेक्शन है, ये इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, ये कैसे हटाएंगे, इसमें से हम जो एफ एक्स के 1 से लेके अल्फा तक जो एफ एक्स का एरिया है वो ये वाला इसमें से हटा देंगे। सो माइनस फ्रॉम 1 टू अल्फा एफ एक्स जी एक्स, दिस शुड बी द आंसर। अब क्या है, अब होगा इंटीग्रेशन। अल्फा डेटा हमें मालूम है कितना अल्फा का डेटा है। यहाँ जी एक्स में अपने पास एक्सप्रेशन है कि हाफ आता है, ये है 0 से अल्फा e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर 1 माइनस एक्स dx। नेगेटिव आता है 1 से अल्फा। एफ एक्स को ढूंढ के लेकर आइए, एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स की कौन सी डेफिनेशन चाहिए वो भी आप स्मार्टली देख लीजिए। जब वो 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा होता है तो एफ एक्स का एक्सप्रेशन ये होता है, ये लिखा हुआ। सो वी आर हैविंग दिस e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर 1 माइनस एक्स dx, ये एक्सप्रेशन है। चलिए बनाते हैं आगे, और क्या डेटा बनेगा उसके बारे में सोचते हैं। वी आर हैविंग दिस एज एन हाफ e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस एक्स e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर 1 माइनस एक्स, और लिमिट्स आएंगे आपके पास से 0 से अल्फा। आगे बढ़ते हैं, माइनस आपके पास से आता है e टू दी पावर x माइनस 1, आगे लिखा हुआ है एक और प्लस e टू दी पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये डेटा है, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा और 1 से अल्फा ये डेटा लिखा हुआ है। ये डेटा आपके पास ये 1/2 है, e पावर अल्फा माइनस 1 e पावर 1 माइनस अल्फा, और 0 वाला डेटा आप बना दीजिए। ये हम देखिए e पावर अल्फा माइनस 1 e पावर 1 माइनस अल्फा, और 1 वाला डेटा रखेंगे तो 0 0 2 बन जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 1। आराम से देखो, यहाँ गलती हो गई तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है हमें। तो यहाँ पर ये डेटा है, ये डेटा है, यहाँ दोनों जगह सेम है, यहाँ 1/2 है, यहाँ नहीं है, तो ये माइनस हाफ आपके पास से बनेगा।
अब इस वाले डेटा को भी आप इसके साथ देख लीजिए, ये हाफ बनेगा, यहाँ माइनस है, सो आई एम गेटिंग दिस एज 3/2 e टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। ये डेटा जो लिखा गया है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से आपके पास से 2 बना है और ये माइनस साइन यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज हाफ e माइनस 1/e। ये डेटा अपने पास से दिखता है। अल्फा कौन है, अल्फा को लेकर आइए। अल्फा की वैल्यू है अपने पास से, वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 प्लस हाफ ln3। ये डेटा अपने पास 1 प्लस हाफ ln3 जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अल्फा का डेटा अगर आपने ये रखा तो विच इज गेटिंग एज दिस, 1 से 1 चला जाएगा, हाफ ln3, ये है 3/2 e टू दी पावर माइनस 1/2 ln3। तो ये डेटा आपके पास माइनस हाफ आता है, e टू दी पावर ln है, 3 पावर हाफ है। लॉग की जो सिंपल बातें हैं वो सब अप्लाई करेंगे। चलिए, ई और लॉग हट जाएगा, यहां से √3 बनेगा, यह है 3/2, ई और ln चला जाएगा, ये बनेगा 1/√3 प्लस 2 प्लस 1/2 e माइनस 1/e। देख रहे हो, कैलकुलेशन निकालनी पड़ रही है। एग्जाम में जब बढ़ जाते हैं आगे तो आंसर तक ही पहुंचना होता है, मार्क्स तभी मिलते हैं। चलिए भाई, बनाई बात बनाइए। तो यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे तो अपने पास से 2√3 तो बन गया है, वहां जाएगा √3, तो वी आर हैविंग -3, ठीक है। और यहां से बनता है आपके पास से -3। ये डेटा आपके पास 2 प्लस 1/2 e माइनस 1/e। लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। तो ये 2 है, यहाँ हाफ आता है, यहाँ e माइनस 1/e है, ये 3 बनेगा आपके पास से -√3। दिस इज द नंबर। मैच कीजिए इसको। तो आप देखिएगा, यहां से देख सकते हैं क्या डेटा लिखा है। 2 -√3 मुझे दिखा है यहाँ पे, 2 -√3 है, हाफ e माइनस 1/e। 2 ये तो गलत है, 2 प्लस √2 -√3 है, हाफ लिखा है, e माइनस 1/e, ये है ए ऑप्शन, इज रॉन्ग। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, समझिए। और ये सवाल है, और ऐसे सवाल में अगर हम मिडवे भी सही पहुंच गए, क्योंकि एक तो होता है एक ग्राफ बनाना, यहाँ 2 ग्राफ थे, दोनों को प्लॉट करने के लिए आधे से ज्यादा मार्क्स उसी बात के हैं। फिर कहाँ मिलेंगे वो पॉइंट लेकर आना, फिर ये एनालिसिस करना, और ये सब एग्जाम में करना। इस सवाल को करने वालों के लिए आप आवाज के मन में इज्जत बढ़ गई होगी, उन सभी स्टूडेंट्स, आपके सीनियर्स जिन्होंने एक्चुअल एग्जाम में इसको सही किया था। 12% में तो तुक्केबाज भी हैं, मान के चलिए कि मतलब 7-8% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बिल्कुल हेड ऑन लेके इसको सॉल्व जरूर किया होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन, काफ़ी सारी लर्निंग, 2 कर्व्स बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेकर आना, शेडिंग करना, मतलब पूरी कैलकुलस का यहाँ पर इंतजाम हो गया है। पॉइंट निकालने से लेकर डिफरेंशिएशन करके एनालिसिस करना, मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनेंगे, प्लॉट कैसे होगा, और लास्ट में आते आते इंटीग्रेशन में भी डेटा ऐसा है कि थोड़ा भी अगर ध्यान नहीं रखा तो मैच नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि एससीक्यू में पूछा है, अगर ऐसा ऑप्शन हो गया जो चारों में नहीं है तो फिर वापस से रीलुक करना होता है, इसलिए जो पेपर में रफ पेपर हमें दिया जाता है वो भी अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। पता चला कि आधा क्वेश्चन इधर हो गया, आधा इधर हो गया है, तो जब हम रीचेक करने जाते हैं तो बड़ा बेकार सा हो जाता है, वो पेपर में दिखता ही नहीं कहाँ पे लिखा था, कौन सा क्वेश्चन, 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, ऐसे आपको पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ढेर सारे मिक्स क्वेश्चन के लिए आप मेरी कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब बुक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं।